एक लड़की के गले में डॉग कॉलर पहना दिया गया और सबसे चौंकाने वाली बात, वो उस पर खुश हो रही थी। अब स्टोरी की शुरुआत होती है आधे महीने पहले। लीसा अपने डॉगी को सन वॉक पर लेकर निकली थी, तभी एक मास्क पहना हुआ बंदा अचानक आया और उसे उठा ले गया। जब लीसा की आंख खुली तो खुद को एक तंग से सीमेंट के बॉक्स में बंद पाया और गले में लोहे की चेन बंधी हुई थी। उसने चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। लीसा तो रोने ही वाली थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। कितनी देर बीत गई पता नहीं। तभी एक ट्रे में खाना आया, लेकिन वो इतना दूर था कि लीसा उसे छू भी नहीं सकती थी। फिर उसने अपने पैरों से ट्रे को खींचा और भूख से पागल होकर खाना शुरू किया। तभी अचानक एक आदमी की चिल्लाहट सुनाई दी। लीसा ने डर के मारे खाना फेंक दिया और लोहे की प्लेट से दीवार पीटने लगी। पर कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह फिर से कोई खाना लेकर आया, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि इस कमरे के पीछे कोई उसका हर मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था। जल्द ही उसे पानी की बौछार मारकर फिर से होश में लाया गया। लीसा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके सिर पर फिर से काला हुड पहना दिया गया। वो फिर से उसी सीमेंट रूम में पहुंचा दी गई, भीगी हुई ठंडी जमीन पर कांपती हुई। इस पूरे टाइम एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्मार्ट कॉलर दिख रहा था। अगली सुबह लीसा को वो कॉलर पहना दिया गया और बाहर के एक खुले ग्राउंड में छोड़ दिया गया। चारों ओर कैमरे लगे थे, लेकिन लीसा को लगने लगा कि अब शायद उसका चांस है भागने का। वो पूरे दम से दौड़ने लगी, लेकिन तभी उसके कॉलर ने गला कसना शुरू कर दिया। सांसें रुकने लगीं। फिर अंधेरा छा गया। लीसा की आंखें जब खुलीं, वो फिर से उसी रूम में थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़का भी था। लीसा को अब अकेलापन नहीं लग रहा था और तभी फिर से डॉग फूड सर्व हुआ। लीसा खाने ही वाली थी कि लड़के ने उसे रोक लिया। इसमें कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, हमें होश में रहना होगा। लीसा ने बाहर देख रहे कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर हमने नहीं खाया तो सजा मिलेगी। और अगली ही सेकंड मास्क वाला आदमी अंदर आया, दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। जब लीसा को होश आया तो उसने देखा कि अब वो लड़के के थोड़ा और पास थी। लड़के ने अपना नाम बताया, एडम, और अपना दर्दनाक पास्ट शेयर करना शुरू किया। लीसा ने भी अपना दिल खोल दिया। फिर दोनों ने डॉग फूड खा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उसमें एक अजीब किस्म का हॉल्यूसिनेशन ड्रग मिला था। जब लीसा फिर से जागी, एडम उसके और भी करीब था। केवल एक पतली दीवार उनके बीच थी और माहौल में अजीब सी टेंशन थी। लीसा उससे और पास जाना चाहती थी, लेकिन तभी मास्क वाला इंसान चिल्ला उठा और सब रुक गया। अगले दिन जैसे ही डॉग फूड लाया गया, एडम ने फुर्ती से उस ट्रे को खींचा और ट्रे से वेटर के सिर पर मार दिया। सारे लाइट्स चालू हो गए, वर्कर्स अंदर आ गए। कट टू लीसा अब एक मॉनिटरिंग रूम में बैठी थी, चाय पीते हुए कैमरे में सब देख रही थी। सारा एक्सपेरिमेंट उसका प्लान था। यह एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर टेस्ट था जो वो खुद डिजाइन कर रही थी। एडम के बेहोश होने के बाद उसे सब भुला दिया गया। लीसा को फिर से उसके पास भेज दिया गया। एडम अब एकदम फ्रेश माइंड से आउटडोर एरिया में घुमा रहा था। जैसे ही वो और लीसा फेंस के पास पहुंचे, एडम को फिर से भागने का आइडिया आया। लीसा को और ज्यादा शॉक तब लगा जब देखा फेंस में इस बार करंट नहीं था। लीसा ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। चलो रेस करते हैं, देखते हैं कौन आगे भाग सकता है। दोनों ने हाथ पकड़ के दौड़ लगा दी। जैसे ही दोनों हाथ पकड़कर भाग रहे थे, लीसा का कॉलर फुल स्पीड में टाइट होने लगा। उसका दम घुटने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। एडम भाग के उसे बचाने लौटने वाला था, लेकिन इससे पहले ही दोनों बेहोश हो गए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। स्पेक्टेक्स पहने एक बंदा जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, उसने बिना किसी की परमिशन के दोनों को हेलुसिनेशन ड्रग्स दे डाली और साथ ही सारे कैमरे बंद कर दिए गए। मॉनिटरिंग कर रही ग्लासेस गर्ल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत अपने बाकी टीममेट्स को बुलाया और दोनों को ढूंढना शुरू किया। जब वो लीसा तक पहुंची तो देखा कि लीसा अब मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। उसने फौरन प्रोजेक्ट हेड डॉ किम को कॉल किया। डॉक्टर किम जैसे ही आई, उसने गुस्से में उस ग्लासेस वाले लड़के को डांट दिया, तूने खुद से दवा दी, लोग मर सकते हैं इस तरह। इसके बाद डॉक्टर किम ने लीसा को एड्रेनालिन इंजेक्शन दिया और पूछा, तूने इस प्रोजेक्ट में एडम को क्यों शामिल किया? लीसा ने जवाब दिया, एडम को मैंने खुद किडनैप करवाया था। डॉ किम शॉक में थी, लेकिन उसे जरा भी मौका नहीं मिला। लीसा ने सीधा जाकर उसका गला पकड़ लिया और उसे वहीं मार डाला। लीसा ने डॉक्टर किम की डेड बॉडी को फ्रीजर में छिपा दिया और बाकी टीम के पास पहुंच गई। रिलैक्स गाइस, मैंने प्रोफेसर से बात कर ली, सब ओके है, प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा।
पर ग्लासेस गर्ल को कुछ तो सस्पिशियस लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह ग्लासेस वाला लड़का प्रोफेसर का लैपटॉप लेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो अकेले ही प्रोफेसर को ढूंढने निकली और फ्रीजर में उसका डेड बॉडी सीन देख लिया। तभी पीछे से उसी लड़के ने उसे सुई घोंप दी। जब ग्लासेस गर्ल को होश आया, उसके सामने बैठा था एडम। एडम तो एकदम कंफ्यूज था। ये सब क्या हो रहा है? ग्लासेस गर्ल ने समझाया, ये सब लीसा का प्लान था। उसने तुझे पहले से पसंद कर रखा था और ये पूरा साइको लव एक्सपेरिमेंट उसी का आइडिया था ताकि तू उससे प्यार करने लगे। लेकिन ये पूरी बातचीत लीसा लाइव सुन रही थी मॉनिटरिंग रूम से। अब जब उसका प्लान फेल हो गया था, लीसा भड़क उठी। तभी ग्लासेस वाला लड़का फिर से एंटर करता है। टर्न्स आउट वो लीसा से प्यार करता था। उसने लीसा को पकड़कर एक नए एक्सपेरिमेंट जोन में भेज दिया जहां दर्जनों लड़के पहले से कैद थे। लीसा के पुराने बॉयफ्रेंड्स उस लड़के की पागल थ्योरी थी। लीसा को समझने के लिए उसके सारे पास्ट रिलेशनशिप्स को ट्रैक करना जरूरी है। फिर उसने लीसा से बोला, अगर तू मुझे एक्सेप्ट कर ले तो मैं तेरे गले का कॉलर हटा दूंगा। लीसा को उसके कमरे में ले जाया गया। फिर उसने लीसा को एक कंट्रोल टैब दिया जिसमें 2 बटन थे। एडम या ग्लासेस गर्ल जिसको चुनेगी उसी की कॉलर टाइट हो जाएगी और वो मर जाएगा। लीसा ने एडम से प्यार और ग्लासेस गर्ल से नफरत के चलते बिना सोचे समझे ग्लासेस गर्ल को चुन लिया। पर तभी एडम का कॉलर टाइट होना शुरू हो गया। लीसा शॉक्ड थी। टर्न्स आउट उस लड़के ने प्रोग्राम में गड़बड़ की थी। एडम का कॉलर रेड से ग्रीन हुआ और उसकी सांसें बंद हो गईं। लीसा क्रेजी हो गई। उसने अपना खुद का कॉलर एक्टिवेट किया और टैबलेट तोड़ डाली। लड़का डर गया। उसने जल्दी से लीसा का कॉलर हटाया। वो उसे सीपीआर देने ही वाला था कि लीसा ने उसके होंठ पर जोर से काट लिया। वो चीखा और इसी दौरान लीसा ने ग्लासेस गर्ल की रस्सी खोल दी। दोनों वहां से भाग गईं। लेकिन पीछे से वो पागल लड़का इलेक्ट्रिक रॉड लेकर उनके पीछे लग गया। आखिरी सीन में लीसा को उसने बाथरूम में कोने पर घेर लिया। वो मारने ही वाला था कि किसी ने पीछे से आकर उसे कॉलर पहनाकर बांध दिया। अब वो भी उसी मौत के खेल का हिस्सा बन चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्लासेस गर्ल ने अचानक लीसा को प्रपोज कर दिया। लास्ट सीन में लीसा ने उसकी जैसी ड्रेस पहनी, मेकअप भी वैसा किया और पूरा एक्सपेरिमेंट जोन छोड़कर बाहर निकल गई अकेली। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर पसंद आया हो तो जरूर फॉलो करें। अगली बार फिर मिलते हैं।